सो गाइस इंटीग्रेशन में अभी हम कर रहे हैं 7.5 एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब तक मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सी बातें सिखा चुका हूँ और समझ आएंगे अब तक की क्या बताया मैंने अब तक आप लोगों को। आज कुछ बड़े जरूरी क्वेश्चन हो रहे हैं, आज बड़े बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 1 में कोई लीनियर टाइप का इक्वेशन हो, बच्चों प्लीज अब आप लोग बातें नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा, पहले बोल रहा हूं मैं, और लीनियर का स्क्वायर हो और या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फर्दर फैक्टराइजेबल ना हो, अगर कोई भी ऐसी चीज है, अब आप कहेंगे सर सारी चीजें होंगी या सारी चीजें हो, जरूरी नहीं है, इनमें से कोई 2 भी हो सकती है, कोई 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आप लोगों का कोई भी ऐसा टर्म है, ऐसा टर्म का मतलब लीनियर टर्म है, लीनियर का स्क्वायर देखो x - d का होल स्क्वायर, या फिर बोलो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यू कैन राइट दीज टर्म्स एज, कि आप इनको कैसे लिख सकते हो, इनको सबको टुकड़ों में प्लस प्लस करके भी लिखा जा सकता है। कैसे? तो आप लोग इसको लिख सकते हो a अपॉन में बोलो क्या x - a, d अपॉन में बोलो क्या, अरे याद आ रहा है, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, d अपॉन में x - d और e अपॉन में x - d का जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार ऐसे लिखना होता है, एक बार सिंगल बार, एक बार स्क्वायर करके, और जो क्वाड्रेटिक है ना उसको ऐसे लिखना है कि fx प्लस g अपॉन में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में बोलो कितना c। नहीं यार ऐसे ही तो होता है। यस, तो आप मुझे बताइए, मैंने अब तक जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैं आपको तीनों टाइप करवा चुका हूँ। मैं लीनियर टाइप तो करवा ही चुका हूँ आप लोगों को, लीनियर का स्क्वायर भी बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक भी बता चुका हूँ। क्वेश्चंस तो हमारे लगभग इस तरह के सारे हो गए, है ना। अब आगे की बात करते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। बच्चों ये जो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है ना, दिस कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू द प्रॉपर फ्रैक्शन टर्म्स। हमारे फ्रैक्शंस भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात अभी तक हमने जिक्र नहीं करा, ठीक है, अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी। सो गाइस बोर्ड पे देखिएगा, फ्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं गाइस, फ्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन से फ्रैक्शंस? एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक बोलो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों बोर्ड पे फ्रैक्शंस मतलब क्या बोलो, कोई भी p/q टाइप की चीज बोलो क्या है फ्रैक्शन है। अब एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में बाद में बात करूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा आपको ज्यादा लगता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा लगता है या 7/3 प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा लगता है? 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन लग रहा है 7/3, सोच के बताओ 7/3, 3/7 क्यों? क्या लगता है फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन आप लोग थोड़ा सा बचपन से ऐसे बांटते हैं कि इस एक चीज का 1/4 फ्रैक्शन इसको दे दो, 3/4 फ्रैक्शन इसको दे दो। तो आपने फ्रैक्शन हमेशा एक में से ही बांटा किसी चीज का ना। आपके पास कोई पिज्जा है तो उस पिज्जा का बोलो 1/4 फ्रैक्शन इसको दे दो, 1/4 फ्रैक्शन इसको दे दो, 1/4 फ्रैक्शन इसको दे दो। एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शंस तभी होते हैं जब वैल्यू 1 से छोटी हो, या बोले कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तभी तो बोलोगे 7 में से 3 फ्रैक्शन, तीसरा हिस्सा ये है और 7 में से चौथा हिस्सा ये है, ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? ऐसे बच्चों ने क्वेश्चन नहीं करे छोटी क्लास में, 7वीं क्लास में मैथमेटिक्स के 7 में से 3 फ्रैक्शन इसका, 7 में से 4 फ्रैक्शन उसका, कहने नहीं पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहेंगे, ये भी फ्रैक्शन तो है बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो है लेकिन इसको बोलो क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलो हम क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नहीं है मेरी बात समझ में? तो मैंने ये बोला कब हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जो भी p/q फॉर्म हमारे पास है, इफ द डिग्री ऑफ q या इफ द डिग्री ऑफ p इज लेसर देन द डिग्री ऑफ q। जैसे ये बताओ एग्जांपल के तौर पे, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बोलो कैसे? ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है। डिग्री मतलब होता है कोई भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है, बाइक्वाड्रेटिक 4 होती है, लीनियर की 1 होती है।
तो मुझे बताओ ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, दैट्स द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बताओ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सब बच्चे? 3x + 4 अपॉन में x³ प्लस में 4x प्लस में 3, बोलो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? ऐसा ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री बोलो क्या है 3 है, सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? x³ प्लस में 4x अपॉन में x² प्लस में 4, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन बोलो? अच्छा बताओ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? x² + 2x + 4 अपॉन में x² + 5x + 3, बोलो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सर कब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? आयशा इतनी बात तो ये कि p/q की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है, छोटी होनी जरूरी है ऊपर वाली डिग्री, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अदरवाइज वो कैसा कंसीडर होता है? बोलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ नहीं आ रहा सर? बिल्कुल आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो इफ द डिग्री ऑफ p इज इक्वल टू और ग्रेटर, या तो p की डिग्री बराबर है क्योंकि या फिर बोलो उससे क्या है? बड़ी है, ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ q, then it is said to be the improper fraction. Examples are this. अब आप कहेंगे सर ये क्यों सिखाया हमें, क्या मतलब है इसका, क्यों सिखाया जा रहा है? तो मुझे तुम पहले बस इतना बताओ कि क्या तुम फ्रैक्शंस देख के अंदाजा लगा लोगे कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है? लग जाएगा भाई ये आइडिया। अगर ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री बड़ी है तो प्रॉपर है, और ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की डिग्री छोटी है, या ऊपर की और नीचे की डिग्री बिल्कुल बराबर है, इन सभी सूरत हाल में आप लोग बोलेंगे कि फ्रैक्शंस बराबर है। नहीं आ बस, मतलब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं आई बस। सबको क्लियर है तो बोलो भाई, आगे बढ़ूंगा फिर मैं से रिस्पॉन्स करो ना यार, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। कहते हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, इट कैन ओनली एप्लीकेबल टू, ध्यान रखिएगा, नोट करके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। बोलो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक सिर्फ किस पे काम करती है? बोलो प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। एंड is not applicable to improper fractions until they convert into proper fraction। अब ये क्या मैंने बोल दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। कहता है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, क्या कह रहा है? दोबारा सुनो कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किन फ्रैक्शंस पे लागू होता है? बोलो प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। और अगर आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है ना, तो वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किसमें कन्वर्ट ना कर लें? प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छे से सुनो, फिर समझ में आएगा, फिर मजा भी आएगा करने। तो अब आप मुझे बस ये बताओ, एक्सरसाइज निकालो जल्दी से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरसाइज निकालो, एक बुक मुझे एक्सरसाइज निकालो सब बच्चे। और शुरुआत से आप लोग मुझे क्वेश्चन देख के बताओ, आपको बस ये बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। बताओ पहला क्वेश्चन प्रॉपर है कि नहीं? सब बच्चे कुछ कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है? अरे देखो तो सही बच्चों, पहला क्वेश्चन जो था वो ऐसा था, ध्यान दो, लिखना मत करो सब बच्चे, नहीं क्या लिखे जा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन था। अब अगर ऐसा क्वेश्चन था, लिख लेना बाद में, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री कितनी है? अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो x² आएगा मैक्सिमम। क्या आएगा? बोलो x²। तो ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2, तो बोलो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? सुमित यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऊपर डिग्री 1, इधर मल्टीप्लाई करूंगा x² का तो डिग्री 2, तो ये बन रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ नहीं आ रहा? प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था, मैंने लगाया था। चलो बताना सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? सेकंड, अरे सेकंड क्वेश्चन बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? सर ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री 2। अगला वाला बताओ सर, ऊपर डिग्री 1, नीचे तीनों x को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैक्सिमम x³ बनेगा। सर प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन सब क्वेश्चंस में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। चौथे वाला बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है। पांचवें वाला बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है। करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन हम, लेकिन छठा क्वेश्चन बताओ आप लोग। छठा क्वेश्चन बताओ सब बच्चे। मैंने करवाया भी नहीं आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी नहीं है। अब आप बस मुझे ये बताओ पहले सब बच्चे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है जरा बताओ। ऊपर डिग्री 2 और नीचे भी अगर मैं x और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री 2। अगर बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आज ये पहले कवर कर लेना, थोड़ा प्रॉपर इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन नहीं है।
तो ये बिल्कुल भी आप बोलेंगे पहली बात तो ये किस तरह का फॉर्म बोलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा क्यों है सर? अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करना जरा एक बार, बोलो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बोलो x माइनस में 2x स्क्वायर। थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए क्योंकि आपको लगता है कि x स्क्वायर वाली टर्म प्लस में तो बढ़िया है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और बोलो क्या लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस x। किसी भी फॉर्म में बच्चों ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि सर ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री 2, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, हालांकि आपको दिख रहा था कि सर एक ये भी लीनियर टर्म है और ये भी लीनियर टर्म है, चाहो तो मैं इसको ऐसे अलग कर सकता हूँ a/x प्लस में b अपॉन में 1 माइनस 2x कर सकता था कि नहीं कर सकता, बट मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे को पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन इस पे लागू नहीं होता बिकॉज ये फॉर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चेतन? तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म को आप पहले क्या कन्वर्ट करेंगे बोलो प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद आप लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर वो करना कैसे, वो कन्वर्ट कैसे करना है ना, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आ जाओ बोर्ड पे, कहानी समझ में आ रही है? उसी को समझ में आ रही है जिसने 7.5 करा हुआ है। अगर नहीं करा हुआ तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बाउंस हो जाएंगे बराबर इंटीग्रेशन के अंदर। मैंने बोली थी ये बात आप लोगों को, आप सीधा पढ़ना शुरू करें शुरू से, तब मजा आएगा पढ़ने में। इंटीग्रेशन ही तो मुश्किल लगने लग जाएगा। अब आप बताओ उसको मैं प्रॉपर में कैसे करूँ? तो मैंने क्या करना है, ऊपर वाली चीज जो थी वो डिवाइड करनी है बोलो किससे? ये सबको आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बताओ क्या करते हैं इसके अंदर, क्या करते हैं? 2x स्क्वायर है या x स्क्वायर है? बताओ कैसे लाऊंगा, बताओ क्या करूं? अरे बाबा 9वीं क्लास की चीज है, इंटीग्रेशन सीख रहे हो तुम लोग, तुम्हें ये नहीं आता? तुम तो आगे टीचर भी नहीं बन सकते। कमाल है भाई, तुम्हें सच में ये बात नहीं आती कि कैसे करना होता है इसको, हैं? किससे मल्टीप्लाई करूं? एक बार दे जरा स्पीकर में। हाँ भाई क्लास, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर कैसे आएगा बोलो जरा, जब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं। किससे बोलो? हाफ से करने में 2x स्क्वायर को हाफ से 2 से 2 कट जाएगा, बोलो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। याद आया कुछ ऐसा पढ़ा था? फिर जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का x/2। टीचर्स ये कहते हैं कांस्टेंट के नीचे मत लिखो, अगर ये x टर्म साइड में लिख लो, मर्जी आपके साथ में भी लिख सकते हैं। और बोलो क्या आएगा? अब देखो जरा, साइन चेंज होएगा, ये माइनस होएगा और बोलो क्या होएगा प्लस, ये कट जाएगा और ये बोलो कितना आ जाएगा x/2 प्लस का है और वो माइनस का है। बस छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, आपने कर दिया डिवाइड और ये बन गया कुछ ऐसा। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना क्या होगा, इसकी वो नहीं है केवल। सो गाइस आपने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके आप लोगों को क्या एक रूल पता है क्या? बचपन से आप लोग एक रूल सीखते आ रहे हैं कि जो डिविडेंड होता है अंदर वाला, वो जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है बोलो? ये बताना तुम, डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन इन सबका रिलेशन बताना। अभी दूसरे सेंटर में 8वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं, उनको बुला लूंगा यहाँ पर, लॉन्ग डिवीजन भी करके चले जाएंगे और ये बता देंगे, देख लेना पक्का बता दो क्या होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत बढ़िया। चलो सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें पता है डिविडेंड बराबर क्या होता है बोलो? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में बोलो क्या? ये बहुत काम आने वाली चीज है भाई, बचपन से पढ़ा हुआ, जिसको नहीं पता आइडिया देखो 7 है, यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 6 आएगा, एक रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। तो जो डिविडेंड है वो किसके बराबर है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। 6 तो हुआ और प्लस में क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर। अरे जो मल्टीप्लाई कर दिया वो हो गया, जो बच गया रिमाइंडर जोड़ दिया, आपका आ जाएगा डिविडेंड। अब आप मुझे बस ये बताओ, जो सब बच्चे ऊपर वाली चीज डिविडेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? सब बच्चे इंपॉर्टेंट भाई, अंदर वाले x स्क्वायर माइनस 1 को आयशा यहाँ पर ध्यान दो, x स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंदर वाले को बोलो? 1/2 इनटू में बोलो क्या? 2x स्क्वायर माइनस x। अरे डिवाइजर इनटू बोलो क्या? क्वोशिएंट प्लस में बोलो क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलो कितना है? x/2 माइनस 1 डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस x। किस बच्चे को स्टेप समझ में नहीं आएगी सर ने क्या कर दिया? ढंग से सीख लो, नहीं तो भैया इंटीग्रेशन उड़ा देगा तुम लोगों को भी। तुम लोग शक्लें बता रहे हैं तुम लोगों को कितना आता है। यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऊपर डिवाइजर है, ऊपर डिविडेंड है, नीचे डिवाइजर है। आपने डिवाइड करा, ये आया, क्या मैं अंदर वाले x स्क्वायर माइनस 1 को नहीं लिख सकता दिस इनटू दिस प्लस में दिस? वही तो करा है मैंने, दिस इनटू दिस प्लस में दिस कर दिया। अब आप मुझे बताओ क्या होगा? इसके नीचे इसको अलग से लो, बोलो कितना बचेगा? सब ये कट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? हाफ dx। और बोलो उसके नीचे इसको अलग से लो, यानी x/2 माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस x। अब सब बच्चे मुझे बताओ जरा, अब मुझे बताओ जरा, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है?
और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, कैसे? अरे सर इसकी डिग्री 1 है, नीचे डिग्री बोलो कितनी है, 2 है, तो बोलो क्या बन जाएगा सब बच्चे? ये तो हो गया 1/2, ये हो गया dx, उसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x - 2, नीचे 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ बन जाएगा x - 2, नीचे से x कॉमन ले लो, अंदर बोलो क्या बचेगा, 2x - 1 dx। दिस इज योर i। सो बोलो i क्या आएगा बच्चों? सब बच्चे बोलो i कितना आएगा? 1/2। dx का इंटीग्रेशन सबको आता ही है, इसको मैंने 1/2 और इसको मैंने क्या मान लिया, i1। क्या मान लिया बोलो? क्योंकि मैं इसको अलग से सॉल्व कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर रखा बच्चों i1, और i1 बोलो कितना है बच्चों? x - 2 अपॉन में कितना बोलो? x इनटू में 2x - 1। अब तुम मुझे बताओ मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अरे यार इस क्वेश्चन में मैं पहले क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा था? मुझे जवाब दो इस चीज का। मैं पहले क्यों नहीं कर पा रहा था? सर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, तो पहले उसको क्या बनाया? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया बाय डिवाइडिंग द ऊपर वाली चीज को डिवाइड करा नीचे वाले से, और डिवाइड करने के बाद कुछ वैसा बना जिसमें ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, और उसके बाद ही प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद इसको नहीं करना आता भाई, ये वाली चीज तो कैसे करोगे सब बच्चे? नीचे दोनों टर्म्स बोलो कैसी है, याद करो, दोनों टर्म्स कैसी है बोलो? लीनियर है। अगर दोनों टर्म्स लीनियर तो बोलो क्या बोलोगे? a/x अपॉन में, अरे नहीं आ रहा है यार, बोलो क्या बनेगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो पता है आपको, इधर उधर कट जाएंगे नीचे नीचे, a के साथ आ जाएगा 2x - 1 और b के साथ कितना आ जाएगा बोलो? x। उसी बच्चों को समझ में आएगा जो पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ जरा, पुट करो x को 0, एक बार 0 करो और एक बार कितना कर दो? 1/2, कितना कर दो? और देखो ना ये चीज 0 कब होगी, तो एक बार x को 0 पुट करो तो बोलो कितना आया? ये -2 आया, यहाँ 0 पुट करो तो माइनस का a आया, वो 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक बार मैंने पुट कर दिया x को 1/2, तो 1/2 करोगे तो 1/2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। दिस इज क्या हुआ? माइनस का 3/2, सही है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2 रखने 0, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू में कितना? b/2। ठीक है, सो b की वैल्यू कितनी आ गई? -3। चलिए तो इंटीग्रेशन कितना होगा सब बच्चे? इंटीग्रेशन कितना होगा? दिस कैन बी रिटन एज दिस, सो दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस। तो a बोलो कितना है बच्चों? 2/x, b बोलो कितना है बोलो? -3 अपॉन में बोलो कितना? 2x - 1 dx। बोलो भाई कितना आएगा सब बच्चे? i1 कितना आएगा बच्चों? 2/x dx, माइनस का 3 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन में 2x - 1 dx। चलिए बोलेंगे कितना आएगा इसका? 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका बोलो कितना? log x, इसका 3 तो बाहर आ चुका है ऑलरेडी, इसका बोलो कितना आएगा? log 2x - 1 डिवाइड बाय कितना आएगा? 2। क्योंकि अगर आप इसको t भी मान के करोगे, अगर 2x - 1 को तुम क्या मानोगे बोलो? t भी लेट कर लोगे, तो तुम्हें पता है इसका 2 आएगा, और dx बराबर कितना आएगा बोलो? dt, और ऊपर वाला dx बोलो क्या लिखा जाएगा बोलो? dt बाय में कितना लिखा जाएगा? 2। तो dt बाय में 2 लिखा जाएगा, नीचे t होगा। नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? मैंने बोला था अगर 1/x तो log x लिख दो, लेकिन 1/, में कुछ और है तो वो लिख तो दो, लेकिन उसका भी होएगा 2। नहीं आ रहा ना, t मान के कर लो तो फिर 2 आएगा नीचे। याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ाया मैंने? प्लस में बोलो कितना आएगा? c1, है ना? सो ये हो गया बच्चों i1 आ गया भाई। जैसे ही तुम्हारा i1 आ जाए बोलो किसमें पुट करोगे? पुट इन फर्स्ट। बोलो कितना आंसर आ गया सब बच्चे? तो पुट इन फर्स्ट से कितना आंसर आएगा? सो i बराबर आ जाएगा, इसका बोलो कितना? 1/2 dx का बोलो कितना हो जाएगा? x। अरे dx का बोलो कितना हो जाएगा? x। प्लस में बोलो कितना? 1/2, i1 का वैल्यू है 2 log x, माइनस का 3 log, प्लस में a की लगा दो, c लगा दो। नहीं आया ना समझ में? कर दो मल्टीप्लाई, लास्ट स्टेप है, कर दो मल्टीप्लाई। दिस इज x/2, 2 से करूंगा तो बोलो कितना हो जाएगा? log ऑफ मोड x, 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/4 log 2x - 1 एंड प्लस में c। दिस इज योर i। मुश्किल लगा क्या बताओ जरा? बस आपको मैंने आज क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। सर पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे लागू होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे लागू। अगर क्वेश्चन लेकिन इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो उसको प्रॉपर बनाया जा सकता है बाय डिवाइडिंग दिस। नहीं आया ना तुमने? मुश्किल लगा? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी है तो फिर हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत? क्लियर हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मेरे को? चलो और कोई ट्राई करते हैं। चलो बीच में से मैंने और कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया थी? नोवा नहीं करवा रखा, देखो जरा, नोवा नहीं करवाया, देखो देखो, नहीं करवाया ना? 9th क्वेश्चन एक बार मुझे बताओ कैसे करेंगे? तो चलो मुझे ये बताएगा वंश, मुझे बस ये बताओ कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, बस इतना बताना है। क्यों है भाई? उसको बता दे कैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आज क्या कर रहे हैं, उल्टा लगा। हेलो
गड़बड़ हो गया बोले, नहीं तो हो गया था काम। चलो क्लास, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, मेरा दिमाग घूम गया इसलिए। ये बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? वंश, है प्रॉपर फ्रैक्शन? अब प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो क्यों है? ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसके अंदर? पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक सीधा एप्लीकेबल होती है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने तुम लोगों को क्यूबिक का कुछ बताया क्या? बताया नहीं। मैंने तुम्हें किसका बताया बोलो? मैंने किसका बताया बोलो? मैंने आपको बताया कि लीनियर टर्म्स हो, लीनियर का स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक हो, सबका हम डील कर लेंगे। बोलो है कि नहीं? लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि अगर क्यूबिक हो तो क्या करना है। लेकिन यार अभी बात होगी, क्यूबिक के फैक्टर्स बनाने आप लोग नहीं जानते। बताना कैसे बनाओगे? बताना कैसे बनाओगे? इसके फैक्टर कैसे बनाओगे? कॉमन लिए बना, बताओ। हर एक में कॉमन नहीं आएगा। हिडन ट्रायल सिखाया है ना आप लोगों को, मैंने पहले भी ये बात बच्चे बताई है आपको। मैंने कब बताई है? जब मैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करा रहा था तब मैंने आपको बताई थी। तो हिडन ट्रायल लगाओ। हिडन ट्रायल क्या कहता है? कहता है इसमें रैंडम कोई भी वैल्यू पुट करो एक्स की, तो एक्स की वैल्यूज पुट करो। यस, यहाँ पर एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करो। पहले 0 से सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। फिर 1 करो भाई, 1 करो, 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। 1, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा और ये 1 हाँ कट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? देखो भाई, अब आपको सर ऐसे कितना ढूंढूंगा? अरे पहले 0 करो, फिर 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, फिर 3 रखो, फिर -3 रखो। मैं कह रहा हूँ 2 - 2 पे सब कुछ मिल जाता है। एक रूट इनमें से ही एक होता है। तो गाइस कौन सा इसका रूट हो गया बोलो? x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x - 1 इसका बोलो क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। तो मुझे बताओ इसका मतलब ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा बोलो? अरे किससे डिवाइड हो जाएगा बोलो? x - 1 से डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करना सीखते हैं फिर से। तुम लोगों को आता तो है नहीं। एक्स क्यूब लेंगे, बोलो कितना आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना आएगा? -x स्क्वायर। बोलो ये माइनस ये प्लस। अरे कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा तुमने, ऐसे छोटी क्लास में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है? तुम सही हो। कोरोना वाले बच्चे बाद में यही कहते हैं, जो नहीं आता ना उनको, ये तो कटा हुआ था सिलेबस से, है ना? अरे तुम चलो यार, झूठ बोलते रहते हो। भाई ये अगर ये भी काटा हुआ है तो सीबीएसई वाले बहुत मूर्ख है। अब बताओ 11th में आके 12th में आके बच्चों को टीचर्स ये सिखाएंगे कि लॉन्ग डिवीजन सीखो बच्चों, डिवाइड करना सीखते हैं, आ जाओ। हैं, डिवाइड करना सिखाएंगे बच्चों को? कमाल है। चलो कोई नहीं भाई, सीख लो, साथ साथ सीख लो। करना कुछ नहीं होता। ओए, जैसे कि जो भी इक्वेशन है, अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर -1 का एक्स स्क्वायर जाएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। फिर ये आ जाएगा -x + 1। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से। ठीक है? अब बोलो ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज करके, और ये आ गया 0। और डिवाइड नहीं हो रहा। कुछ को याद ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ था भी नहीं। उनको लगता है कि शायद होगा, हम पढ़ते तो है नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगा होगा, है ना? तो मेरी बात सुनो, अंदर वाली चीज इधर इधर तनिषा, इस अंदर वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंटू दिस प्लस दिस ना। तो मुझे तुम ये बताओ, मैं नीचे वाले इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? सब बच्चे नीचे वाली को बोलो क्या लिख सकता हूं? दिस x - 1 इंटू में एक्स स्क्वायर -1 और प्लस में 0, उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो मुझे बताओ जरा, अभी क्यूबिक इक्वेशन इजी होगी? अरे नहीं आ रहा समझ। कुछ कहेंगे सर यार बड़ा आसान था, एक्स ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन यहाँ से कर लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन हर एक इक्वेशन में कॉमन नहीं आएगा, आपको वही मेथड जनरली यूज करना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? सब बच्चे अब मैं क्या करूं? इसका क्या मेरे को अभी से शुरू कर देना चाहिए? ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको पता ही फैक्टराइजेबल है। ये फैक्टराइजेबल है। इसका फैक्टर क्या बनेगा? x - 1 x + 1, और जो x - 1 बनेगा वो इस x - 1 से मल्टीप्लाई होकर x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोले क्या बनेगा? एक बनेगा x + 1 और एक बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन आया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और आप लोग सीधा इसमें बोलो क्या लगा सकते हो? सीधा इसमें बोलो क्या लगाओगे सब बच्चे? पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिख रहा है नहीं आ रहा ना समझ में। बताना कैसे लिखोगे इसको? इसको बताना कैसे लिखोगे? कौन बच्चा बोलेगा? सचिन बोल जल्दी से। ए बाय, बहुत बढ़िया। हाँ बस बस यही तो कह रहा हूँ, पढ़ते नहीं हो। तो बताइए सर, इंटू में यस। जब भी किसी लीनियर का स्क्वायर होता है, एक बार ऐसे लिखना होता है और एक बार ऐसे लिखना होता है। यार मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको, पता नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे, पढ़ते ही नहीं है। अब इसके नीचे एलसीएम लोगे,
पता नहीं क्या करते रहते तुम लोग घर पे। एलसीएम बताना क्या आएगा, x प्लस वन ये आएगा, इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। चलो बोलो a के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा, बोलो x माइनस वन का होल स्क्वायर, b के साथ बोलो क्या मल्टीप्लाई में आएगा। तो x माइनस वन ऑलरेडी है तो एक x प्लस वन आएगा और एक x माइनस वन आएगा और प्लस में c के साथ आएगा सिर्फ x प्लस वन। सिखाया था मैंने ये, इससे ये पूरा पूरा कट गया। बोलो क्या बचा, 3x प्लस 5 बराबर में a टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ x प्लस वन x माइनस वन एंड c टाइम्स ऑफ x प्लस वन। सो गाइस 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 बोर्ड पे आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग पुट करेंगे, बोलो x को कितना, सब बच्चे आप लोग पुट करेंगे x को, बोलो कितना, जीरो नहीं, कौन सी वैल्यूज है, एक माइनस वन पुट करेंगे और एक वन पुट करेंगे। तो वन पुट कर लो, बोलो वन पे कितना आएगा, बोलो ये 8, अरे ये 8, वन पे ये समान कितना हो जाएगा 0, वन पे ये कितना हो जाएगा 0 और वो कितना हो जाएगा 2c। तो 2c बराबर 8, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो चलो c तो मिल गया बच्चों। इसके बाद आप लोग पुट कर दो x को माइनस वन पे ये हो जाएगा, माइनस रखने पे बच्चों 2 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस वन रखने पे माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर 4। सो दिस इज योर 4a बच्चों 4a, और यहाँ पर माइनस वन रखने पे 0, माइनस वन रखने पे 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। बोलो आंसर कितना आया, a इज इक्वल टू 1/2 गाइस। इसके बाद बच्चों मैंने x को क्या पुट करा, आप कहीं सर कैसे ढूंढो इन दोनों में से, तो मैंने कहा तो कुछ भी रख दो यार, 0 रख दो, 0 रख दो ना, नहीं आ रहा याद, तो 0 रखेंगे तो बोलो कितना आएगा, 0 रखोगे तो बोलो कितना आएगा 5, ये 0 रखोगे तो बोलो कितना आएगा a, ये 0 रखोगे तो बोलो कितना आएगा, ये माइनस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का b, और ये 0 रखोगे तो प्लस का c। जो वैल्यूज पता है वो रख दो, बोलो कितना आएगा, a का वैल्यू है 1/2, c का वैल्यू है बच्चों 4, तो b कितना आ गया, बोलो सब बच्चे b कितना आ गया, b कितना आ गया 1/2 जमा 4 माइनस 5। सो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1, जो कि माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ। सो b का वैल्यू कितना आ गया, सो नाउ वी हैव a b c, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। जब सारी वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं पता सर, आप ही कराओ जो भी है, बोलो क्या करना चाहिए ऐसे में। अब जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जो ये वाली चीज है, जो उस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते थे इधर भाई, और ये वाली चीज क्या है, बोलो इसके बराबर है, तो a अपॉन में फलाना जो भी है, तो a बोलो कितना बच्चों 1/2, तो 1/2 अपॉन में बोलो क्या x प्लस वन, b बोलो कितना सा बच्चे, b है माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 अपॉन में कितना x माइनस वन, और c बोलो कितना बच्चों 4 अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर, और पूरे का बोलो क्या हो जाएगा dx। किसी को लगे सर पता नहीं क्वेश्चन कैसे बदल जाता है, बच्चों यही वाली चीज ना मैथमेटिकली इसके बराबर है, बस मैं ढूंढने गया था कि वो एबीसी क्या हो कि ये वाली चीज ऐसी लिखी जा सके, तो वो मैंने ढूंढ लिया है ना, इन दोनों को बराबर रखते तो मैंने एबीसी निकाला ना कि अगर ये बराबर है तो एबीसी क्या होगा, तो वो मुझे मिल गया एबीसी क्या है, और मैंने बस उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। और अब जिस फॉर्मेट में ऊपर लिखा गया है, अब आप जानते हैं जिन बच्चों ने अच्छे से करा हुआ है कि इसका भी इंटीग्रेशन आता है, अरे आता है कि नहीं आता, इसका भी इंटीग्रेशन आता है और इसका भी इंटीग्रेशन आता है, बताओ आता है कि नहीं आता, ऐसा नहीं आता है आपको लग रहा है ऐसा। 1/2 बोलो कितना log x प्लस वन, इसका बोलो माइनस का 1/2 log x माइनस वन, और यहां पर 4 रहेगा, और थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट करें, इसको ऊपर लेके जाओगे -2 बन जाएगी, और x की पावर n का बोलो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में क्या n प्लस वन, तो -2 पावर बनेगी, तो -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, तो ऊपर हो जाएगा -1, -2 प्लस वन -1 होता है, तो बनेगा x माइनस वन की पावर कितना, बोलो -1, नीचे भी -1, तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बोलो कितना आ जाएगा, हाफ log x प्लस वन माइनस का हाफ log x माइनस वन, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 4 अपॉन में x माइनस वन प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो गाइज आप मुझे बताओ जरा कहां मुश्किल है क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, नहीं, या तो क्वेश्चन क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, या क्वेश्चन क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। नहीं कह रही सर हम बैठे तो यहाँ पर है सर, वहां देख रहे हैं, तो आप सर पता नहीं महंगे महंगे तो नहीं हो गए, तो आप मुझे बताओ या तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हुआ तो सीधा कर देंगे, और अगर इम्प्रॉपर हुआ तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको प्रॉपर बनाऊंगा और फिर कर दूंगा। क्लियर हो रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताओ टिल द क्वेश्चन नंबर 14 तक आप एक नजर डालो और मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता। 14 तक मैं सब करा चुका हूं वैसे आपको बीच में, 14 तक मुझे बताओ, सबके डिनोमिनेटर चेक करो, सबके डिनोमिनेटर चेक करो कि क्या आपको डिनोमिनेटर्स को डील करना आता है। क्वेश्चन नंबर 14 तक जल्दी मुझे बताएं, आसान है ना, बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, नहीं आ रहा समझ में, और एक बार एनसीईआरटी करो बढ़िया से, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे।
पहले लेकिन एनसीईआरटी तो करो, एक स्टेज तो पूरी करें। मैथ्स इतनी बढ़िया आती है ना तुम लोगों की बोर्ड एग्जाम में, इतनी इजी दे रहे हैं इतने सालों से कि बता रहा हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से आती है 100 नंबर आ जाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैंने 2015 के बाद से ना एक बार भी मैथ्स का पेपर ना मुश्किल देखा ही नहीं है। मुश्किल मतलब ऐसा कभी देते ही नहीं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेसी बन रही है पेपर के अंदर, जहां पर बच्चे को बहुत कुछ ट्विस्ट करके दे दिया। अरे बिल्कुल साधारण पेपर देते हैं, जैसा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे देते हैं, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं पेपर के अंदर। अभी आपने कर रखा हो तो ना कर पाओगे। इससे ज्यादा मुश्किल तो हमारे टाइम में आते थे, क्वेश्चन बदल के आते थे। क्लियर है, आगे बढ़े। 12th आपको दिखा देता हूं मैं। 12th क्वेश्चन पहले बता, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? सब बच्चे 12th क्वेश्चन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? तो 12th क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो जागृति पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? कैसे करोगे बोलो? डिवाइड करोगे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करोगे, बोलो किससे? हाँ हाँ क्लास, बोलो कितना आएगा? एक्स क्यूब, जो कि एक्स से मल्टीप्लाई करने पाएगा। सीख लो, नहीं सीखा हुआ तो जैसे का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, इससे करोगे तो माइनस एक्स आएगा। साइन चेंज करने पड़ेंगे काटने के लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा बोलो कितना? 2x प्लस 1। नहीं आ रही बात में? इसमें बस आप एक बार डिवाइड कर दीजिए, बात बन जाएगी। रिमाइंडर छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब वो एक्स के वैसे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के मान लो डिग्री ये छोटी होगी वो बड़ी है ना, तो डिवाइडर छोड़ दो, यहाँ पर पूरा डिवाइड होने वाला है भी नहीं, कभी नहीं हुआ यहाँ पर डिवाइड। अब सुनो भाई, ए क्लास प्लीज, अब क्या करो? रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो मुझे तुम ये बताओ, रिमाइंडर बच रहा है तो मैं ऊपर वाले डिवाइजर और डिविडेंड को क्या लिख पाऊंगा? जो अंदर बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है उसको मैं क्या लिख पाऊंगा? बाहर का डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अरे मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा? तो ऊपर वाले को मेरे को तोड़ना आ गया, बोलो तोड़ना आ गया कि नहीं आ गया? सही बात है कि नहीं? मेरे को पता लग गया कि अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करता हूं तो मेरे को ये मिलता है, और मैं अब ऊपर वाले डिवाइजर को क्या लिख सकता हूं? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस में बोलो क्या? रिमाइंडर। मैंने बस उसको ऐसा लिख दिया मैथमेटिकली। अब आप बताओ क्या आएगा? तो ये इससे कट जाएगा, बोलो कितना आएगा? एक्स डी एक्स, और दूसरा टर्म बोलो क्या आएगा? 2x प्लस 1 अपॉन में क्या बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सबको पता है एक्स डी एक्स का, बोलो क्या होगा? अरे आता है कि नहीं आता? एक्स की पावर 1 है यार, सिंपल सा। और बोलो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब मैं नहीं कराऊंगा ये मैं नहीं कराऊंगा भाई। इसका तो हो गया सीधा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसको तुमने पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लीनियर पार्ट है, कर लो सॉल्व इसको। नहीं आ रही बात समझ? और जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप लोग इनके डायरेक्ट भी कर पाओगे। मतलब बिल्कुल देखते ही मुझे पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक आपका बनने वाला है ए अपॉन में बोलो क्या? एक्स माइनस 1। एक बोलो क्या बनने वाला है? बी अपॉन में एक्स प्लस 1। कुछ ऐसे भी हिंट्स होते हैं जिसके जरिए डायरेक्ट पता लग जाता है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा। जैसे कि मुझे पता लग रहा है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, आप निकाल के देख लेना। ट्रिक बाद में बताऊंगा, तुम पहले मुझे करके दिखाओ थोड़ा सा। तो ये जैसे ट्रिक से कितना आएगा? ये ए का वैल्यू 3/2 आएगा, तुम लोग करके देख लेना। ए का वैल्यू 3/2 आएगा सीधा, और बी का वैल्यू जो आएगा तुम लोगों का आएगा 1/2 आएगा। बी का वैल्यू 1/2 आएगा। सीधा आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 log x माइनस 1 प्लस में 1/2 log x प्लस 1। देखो इतना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी देर में होगा, विद इन 30 सेकंड्स कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। कंडीशन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, है ना? और ये जो ए और बी तुम लोग कर रहे हो सॉल्व, हिट एंड ट्रायल वगैरह से डायरेक्ट ही पता लग जाते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस करके दिखाओ, मुझे दिखाओ कि आप इंटीग्रेशन में इतने बन चुके एक्सपर्ट कि आप चीजें कर पाते हो अच्छे से। तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट मुझे कैसे आइडिया लग रहा है कि ए कितना होगा और बी कितना होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन वो ट्रिक अभी नहीं, पहले तुम थोड़ा बहुत पढ़ के तो दिखाओ मुझे। समझ में आ रही बात ये वाली? नहीं आ रही बात समझ में? डन, आगे बढ़े, चलो अगला दिखाओ। अब मेरे को लगता है कि 14 तक क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। बताओ कौन सा कराऊं 14 तक? 14 तक में कोई मेरे को क्वेश्चन बताओ, 14 तक में कोई क्वेश्चन बताओ मेरे को। हो जाएंगे? 14 करवाना है क्या? 14 बता दूं? 14 का हिंट सुन लो, 14 का हिंट सुन लो। कनिका, ये दिया हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले मुझे बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? सर बिल्कुल है सर, ऊपर x की पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा अगर मैं तो x की पावर 2 हो जाएगा। कोई ये मत कहना ये भी x की पावर 1 है। अरे ओपन करूंगा तो x की पावर 2 आएगा ना, तो नीचे डिग्री 2 ऊपर डिग्री 1। सर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, लगाएंगे सीधा। सीधा लगाओगे बोलो क्या आएगा? सब बच्चे सीधा लगा दो, बोलो क्या आ जाएगा? सब बच्चे बोलो बोलो बोलो। लीनियर के स्क्वायर को तुम कैसे लिखते हो? बोलो लीनियर के स्क्वायर को बोलो कैसे लिखते हो? एक तो लिखते हो ऐसे, और एक लिखते हो उसका स्क्वायर करके। अरे यार तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अब हो जाएगा? अब क्या कराना है इसमें? हो जाएगा। तो मुझे तुम ये बताओ, टिल द क्वेश्चन नंबर 14 देयर इज नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो 14 क्वेश्चंस की है, करने हैं आपको।
ठीक है, वैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, हो नहीं रही। आगे बढ़ूं, चलो मुझे ये बताओ 15वां क्वेश्चन देखो सब बच्चे, 15वां क्वेश्चन देखो। अब मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, बस क्वेश्चन करने में। x की पावर 4 माइनस 1। अब यार मुझे तुम एक बात बताओ, ये जो लिखा गया है ये है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 4 है। अब तुम मुझे बताओ जरा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1? किसी को समझ में आ रहा है ऐसे क्यों लिख दिया? अरे क्योंकि x की पावर 4 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। समझ यहां पर? तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और दूसरी बात, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकते हैं, बोलो क्या? x प्लस 1 x माइनस 1। अब तुम मुझे बताओ, अब मेरे को क्वेश्चन कराना चाहिए, हो जाएगा कैसे? दो लीनियर है और एक बोलो क्या है? क्वाड्रेटिक, जो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक वाला ही पैटर्न लगेगा। बोलो तो कराऊं, और कर पाओगे तो छोड़ दूंगा। हो पाएगा? क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक भी सिखा रखा है, लीनियर भी सिखा रखा है, लीनियर का स्क्वायर भी सिखा रखा है, सारे पैटर्न सिखा दिए। और डिनोमिनेटर में इन तीन चीजों के अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लग रहा है? अब तो आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोलता है 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन पहले कराऊं या पहले छोटे मोटे बता देता हूं? आ जाओ, पहले 17 देखो, 16 एक बार होल्ड कर दो, 16 एक बार होल्ड कर दो। 17 क्वेश्चन है कोसेक्स अपॉन में। अब आप कहेंगे सर ये पूरी एक्सरसाइज सही चल रही थी, अब ये क्या आ गया? अब आप लोग एक बात बताओ बच्चों, इसको तुम लोग उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करके। तुम लोग जानते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अगर बच्चों में यहां साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो मुझे बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा मुझे? कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? तो ये ऊपर वाला पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? dt, नीचे वाला बोलो क्या हो जाएगा? एंड 2 माइनस टी। मैं पूरा कराया था, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हो गया। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आ चुके हैं। नीचे लीनियर टर्म्स में अगर मैं तुम्हें एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता dx अपॉन में 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तुम कर पाते कि नहीं कर पाते? तो बन तो गया उस फॉर्मेट में। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं है प्रियांशु? तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे? इसी को तुम लोग क्या लिखोगे? सर 1 अपॉन में 1 माइनस टी, 2 माइनस टी को बोलो मैं क्या लिखूंगा? a अपॉन में 1 माइनस टी और b अपॉन में 2 माइनस टी। आपको पता है क्या करना है? बोलो क्या करना है? 1 ए के साथ में बोलो क्या आएगा? 2 माइनस टी। बी के साथ में बोलो क्या आएगा? हिडन ट्रायल से एक बार क्या पुट करोगे? टी को 1, तो टी को 1 रखो, बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ए, और ये 0, तो ए की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 1। ऐसे टी को एक बार कितना पुट करो? 2, तो टी को 2 पुट करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 1, ये 0, और ये 2 पुट करने पे माइनस का बी, सो बी की वैल्यू -1। समझ कुछ नहीं आ रहा सर? आ गया? आ गया? सॉल्व कर रहे हो बस। अब तुम मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? सब बच्चे इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? यही जो 1 अपॉन में फलाना ठिकाना जो भी था, ये लिखा जा सकता है ऐसा, यानी लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 1 माइनस टी एंड प्लस में बी। बी बोलो कितना है बच्चों? माइनस का 1 अपॉन में 2 माइनस टी। और ये किसके बराबर है? बोलो ये dt। यहाँ पर बोलो कितना आएगा? 1 अपॉन में 1 माइनस टी dt माइनस का साइन 1 अपॉन में 2 माइनस टी dt। सब बच्चे बताओ इसका कितना आंसर आएगा? लॉग 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी का -1 भी कहां आएगा? बोलो नीचे। इसका बोलो लॉग, और इसका -1। बोलो आंसर कितना आ गया? माइनस का लॉग 1 माइनस टी। टी बोलो कौन था? टी बोलो कौन था? टी था साइन एक्स। पुट कर दो साइन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन जब एक्स में था तो उसमें भी करेंगे। बताओ कहां फंस रहे हो आप लोग, मुझे बस ये बताओ। कहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा लग रहा है जो इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा हो कि पल्ले ही ना पड़ रहा हो? है कि नहीं आसान? आप जरा एक बार थोड़ा ध्यान देना सब बच्चे। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल नहीं था, सच में मुश्किल नहीं है। 7.4 के अंदर अगर आपको याद आए ना, तो वो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्वेश्चन की टाइप थी। मैंने 7वां फॉर्मूला नहीं बताया था, और सारे क्वेश्चन उन 6 पे या तो डायरेक्ट मिलते थे, या वो नीचे क्वाड्रेटिक देते थे जिसको हम कन्वर्ट कर लेते थे, या ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, जिसका मैंने आपको तरीका सिखाया था कि फॉर्मेट। तो 7.4 और 7.5 बड़ी इंपॉर्टेंट थी और डायरेक्ट समझ में आ रही है। और 1 2 3 क्या थे? बोलो 1 2 3 इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आपको बेसिक इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। अब हम इंटीग्रेशन के हाफ सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, एक तरीके से आधा इंटीग्रेशन हो चुका है हमारा लगभग। और आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आप लोग देखिए। अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ रहे तो मैंने ये वॉर्न आपको करा था 7.1 पे ही। अगर इंटीग्रेशन साथ के साथ नहीं पढ़ा तो इस स्टेज के बाद इंटीग्रेशन सर के ऊपर से जाने लगेगा, वापसी का वो रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियो 7.1, वहां से शुरू करो और 7.5 तक पहुंचो बिल्कुल देखते हुए, तब शायद आपकी कुछ बात बन जाएगी। उससे पहले कुछ नहीं होना। तुम्हारा ये मन करे कि 7.5 चल रही, चल 7.5 सीख लेता हूँ, 3 4 सीखी नहीं हुई, नहीं आएगा इंटीग्रेशन, कोई फायदा नहीं, मत सीखना। चलो अब बताओ क्लास प्लीज, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को घर से करने के लिए, और मुझे बिल्कुल
स्ट्रिक्ट नोट पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन चाहिए आप लोगों से। कौन कौन से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक आप 19वां क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए आप लोगों से होगा कि नहीं होगा। 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे बताओ ये भी क्वाड्रेटिक, दूसरी भी क्वाड्रेटिक हो सकती है ना, दो क्वाड्रेटिक। अरे बच्चों जब दो लीनियर हो सकती है तो दो कैसे तोड़ोगे जरा बताओगे। पहले वाले के लिए लिखोगे ए एक्स प्लस बी, बहुत अच्छे, और दूसरे वाले के लिए, क्योंकि लीनियर के लिए हमें क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब तुम ए और बी की वैल्यू निकाल लेना, जब तुम्हें ए और बी मिल जाएगा तो ऐसा आंसर आ जाएगा जैसे नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, फिर तो तुम्हें बताइए कैसे करना। नहीं आ रहा ना, ट्राई करोगे अपने आप, तो ये घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 18 नहीं 20वां, सॉरी 20वां भी आप लोगों को ट्राई करना है। 1 अपॉन में x इंटू में x की पावर 4 माइनस 1, तो मैं इसको फिर वही तोड़ सकता हूं किस किस में, हालांकि इसका एक बड़ा स्पेशल टाइप भी है, मैं उससे कराना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये टूट जाएगा बोलो किसमें, लंबा जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैं अब आप लोगों को एक बात बताता हूं, यहां तक समझ में आ गया पहले मुझे तुम है ना। और मुझे तुम ये बताओ 22वां और 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, सब बच्चे देख के जल्दी जल्दी बोलो मुझे 22वां और 23वां। 22वां तो बहुत ही सिंपल है, यानी का 22वां तो बहुत ही सिंपल है, और 23वां में से सिंपल ही है। नीचे एक लीनियर है और एक बोलो क्या है, क्वाड्रेटिक। सिर्फ मैंने कौन से क्वेश्चन करने को आपको रोक दिया है, एक 18वां नहीं करना है, एक 21वां नहीं करना है, और एक मैंने बीच में अभी नहीं करवाया आपको 16वां। तो यार एक काम करते हैं 16वां जरूर करेंगे अभी, तो बस दो क्वेश्चन होल्ड करवाऊंगा, कौन सा 18वां और 21वां। सब बच्चे 16वें पे आए, बिकॉज 16वां करवाने के बाद इस क्वेश्चन का एक इजी मेथड आपको पता लगने वाला है। यार ढंग से बोर्ड पे देखिए, बस मजा आएगा ये करने में आप लोगों को। आप मुझे बताओ अब तक सारा समझ में आ रहा है एक्सरसाइज में, बस दो क्वेश्चन होल्ड करने, कौन से बोलो 18 और 21। चलिए सब बच्चे ने काम करो, पहले 16 निकालो, 16 निकालो। हालांकि तुम मुझे सब बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का तुम्हें आसान मतलब ये वाला तरीका तो आता है ना, बस मैं तुम्हें एक और आसान तरीका देने वाला हूं। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, 1 अपॉन में x इंटू में x की पावर n प्लस 1, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। और क्या करें अब आप बस ध्यान सुनिएगा, कभी भी ये एक बड़ी स्पेशल टाइप है, सुन लीजिए ये बहुत स्पेशल टाइप है, सुन लीजिए ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ऐसे ही करना है। अब सुन लीजिएगा, इसमें कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे नाजिया, यहां तो कुछ ऐसा भी नहीं कि x की पावर n मुझे बताओ कितना है। सर 2 होता तो मैं सोचता भी, अगर x की पावर 2 होता तो इसको लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक मान के खत्म कर लेता। अगर पावर 3 होता तो भी सोचता कुछ ना कुछ, लेकिन सर n दिया हुआ है। अब आपको ऐसे किसी भी फॉर्म में जो क्वेश्चन इस प्रकार का हो, 1 अपॉन में x की पावर n प्लस 1 या x की पावर n माइनस 1, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुनो, ये कितना है बोलो, x की पावर n, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर n माइनस 1। जैसे कि मान लो ये x है और ये x की पावर 7 है, तो x की ये सुन लो भाई, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे अभी की भी, छुट्टी नहीं करूंगा आज। x की पावर 7 प्लस 1 है, तो अगर ये x की पावर 7 प्लस 1 है ना, तो आपको x की पावर 6 से, 7 में से पावर क्या बोलो एक कम, x की पावर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, x की पावर 6 से नीचे। तो दोबारा सुनो, मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर, एक पावर कम से करना है, हर बार ऐसा ही करना है बच्चों। अब सुनो क्या बन जाएगा, सब बच्चे बताओ क्या बन जाएगा, सब बच्चे बोर्ड पे बोलो क्या बनेगा। ऊपर बन जाएगा x की पावर n माइनस 1, नीचे बोलो क्या बनेगा ईशब, ये देख ले x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स होगा। यार थोड़ा सा बताओ क्या बनेगा, क्योंकि ये देखो ये तो ऐसा है, अरे बच्चों ऊपर भी x की पावर n माइनस 1, नीचे भी x की पावर n माइनस 1, बेस सेम होने पावर क्या होती है ऐड, तो n माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो n। तो मुझे बताओ नीचे नेट कितनी पावर बचेगी, x की पावर n। इज देयर एनी प्रॉब्लम, ऊपर x की पावर n माइनस 1 और नीचे भी x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की पावर n माइनस 1 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, x की पावर n हो गया। इज दिस क्लियर टू यू नॉट। अब आपकी तरफ क्या फायदा, अरे बन गया क्वेश्चन, कैसे बन गया बोलो। अगर मैं x की पावर n को t पुट कर दूं तो आपको पता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 और dx बराबर dt, ऊपर n तो कहीं नहीं है, तो x की पावर n माइनस 1 तो ऊपर है ना, तो ये पूरा सामान बोलो क्या बन जाएगा, dt बाय n। और मुझे बताओ पूरी ऊपर वाली चीज क्या बन गई, dt बाय में n कांस्टेंट बाहर रहेगा, और ये हो गया t, और ये बोलो क्या हो गया। अब तुम मुझे बस ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये नहीं पता ये डील कैसे करना है, बोलो कैसे लिखोगे। 1 अपॉन में t इंटू में t प्लस 1 को तुम लोग क्या लिखते हो, बोलो बोलो क्या लिखते हो, a अपॉन में t और b अपॉन में, ऐसे ही ऑन सॉल्विंग a और b निकालोगे, अरे निकलेगा, बोलो a कितना आएगा, तो
तो ए हमारा आएगा 1, कर लेना सॉल्व आप लोग, और बी हमारा आएगा बच्चों -1, तुम कर लेना, ठीक है। ए 1 आएगा और बी कितना आएगा बोलो -1। अब ऐसे में तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 बाय में n इंटीग्रेशन ऑफ अंदर वाले 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 को तुम लोग क्या लिख पाओगे, a बाई टी यानी 1 बाई टी, b बाई ए में टी प्लस 1 यानी माइनस का 1 अपॉन में टी प्लस 1। अरे ऐसा तो नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, बस बोलो कितना आएगा 1 बाई में टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई में टी प्लस 1 डी टी। चलो बोलो फटाफट फटाफट कितना आएगा 1 बाई में n, दिस विल बी log t माइनस में दिस विल बी log t प्लस 1 और बच्चों क्या प्लस c, t की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों, तो log x की पावर n माइनस का log x की पावर n प्लस 1 प्लस c। बच्चों करना क्या है ना, करना क्या है, दोबारा सुनिए कोई छुट्टी नहीं हो रही है, सुनो। कभी भी क्वेश्चन होता है 1 बाई में x की पावर n प्लस 1 टाइप का, तो आपको इस x की पावर n से एक कम पावर लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है, और आप जैसे ही ऐसा करेंगे ना आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्मेट में दिखेगा कन्वर्ट होता हुआ। कैसे, आ जाओ एक बार, अब सब बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को देखना, सब बच्चे इस क्वेश्चन को देखना, बोलो भाई सब बच्चे 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस 1, बोलो है वही फॉर्म, बोलो मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बोलो सब बच्चे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अरे नहीं आ रहा है ऐसा। अब मुझे बताओ ऊपर क्या बन जाएगा, सब बच्चे बोलो ऊपर क्या बन जाएगा, x की 6 नीचे x से मल्टीप्लाई x की 7 नीचे x की 7 एक जमा, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो पुट करो x की पावर 7 को t, बोलो कितना आएगा 7x की पावर 6 dx बराबर dt, और ये x की पावर 6 dx, बोलो कितना हो जाएगा dt बाय में 7, तो ऊपर वाला सारा सामान हो गया dt बाय में 7, ये हो गया बच्चों t और ये बच्चों क्या हो गया t प्लस 1। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी बताना चाहिए आप लोगों को, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा समझ में, पूरा टी में इंटीग्रेशन कर दोगे, बाद में टी को पुट कर देना कितना x की पावर 7। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, याद करो, यहाँ पर देखो ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा भी कि सर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस एस्पेक्ट में मुश्किल होगा कोई बताएगा मुझे, सर पंगा ये पड़ेगा 3 टर्म ये रही 1 टर्म ये रही, 4 वाला तो पहला ही क्वेश्चन हमने देखा एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको करना क्या है, इसको करना ही नहीं था उस मेथड से। अब बताओ क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, अब बोल दो, बोलो बोलो, यस सर x की पावर 3 से ऊपर, x की पावर 3 से, तो ये बन जाएगा x की पावर 4, ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, बोलो क्या करोगे, पुट x की पावर 4 बराबर t, बोलो कितना आएगा 4x की 3 dx बराबर dt, x की 3 dx बराबर, और मुझे तुम सब बच्चे बताओ ऊपर हो गया dt बाय में 4, ये हो गया t और ये हो गया, तो बोलो क्या बोलोगे 1 अपॉन में t इंटू में t माइनस 1 को तुम लोग क्या बोलोगे a अपॉन में t, b अपॉन में, ऑन सॉल्विंग जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, a का वैल्यू आ रहा है -1, b का वैल्यू आ रहा है आपका 1, ठीक है, a का -1 b का 1, बोलो इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ a बाय दिस प्लस b बाय दिस, तो बोलो कितना माइनस का 1 बाय टी प्लस का 1 अपॉन में, अरे यार क्या हो गया, नहीं आ रहा, बोलो कितना आएगा 1/4, कर दूं डायरेक्ट, इसका हो जाएगा माइनस का log t, इसका हो जाएगा log प्लस c, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, x की पावर 4, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया पक्का, अच्छा जैसे कि तुम्हारा जो, अरे समझ में आया नहीं आया, मुश्किल लगे है, और जो तुम्हारा 23वां क्वेश्चन है ना, वैसे तुम लोगों की चॉइस है, मैं मना नहीं कर रहा, तुम लोगों को 23वां क्वेश्चन मैंने भी बोला था तुम लोग कर लोगे, तुमने कहा कर लेंगे सर, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये लीनियर है और वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कि मैं नीचे भी x से मल्टीप्लाई नीचे, x से मल्टीप्लाई ऊपर, ये भी हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये रहा, उससे पिछले वाला, सारे के सारे इसी तरीके से दिमाग में ध्यान रखने हैं। अब देखो, अब कोई यही इंटीग्रेशन रटना नहीं है, तो यहाँ तो रटना है ना, क्योंकि जब आपको पता है कि ये वाली टाइप आएगी तो मुझे इतनी ही पावर से क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई, इतनी पावर से, ये स्टेप याद नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन क्लास, जब क्वेश्चन ही पावर 7 में आएगा और आपको ये वाली बात नहीं पता होगी ना, तो आप लगे रहिए, कभी नहीं आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ऊपर 6 से x की और 6 से नीचे x की और 6 से, तो आंसर बनेगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया रिया समझ में, क्लास एक सेकेंड भागने की मत पड़िए, अब सुनिए मेरी बात, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ कौन से 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं ऐसा करने पे, 18 और 21, ये मैं करवा दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तुम मुझे बताओ कि यहां तक तुम्हें मामला समझ में आया कि पक्का। अब तुम मुझे बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन करनी आ गई है, बस पार्शियल फ्रैक्शन में किस बात का ध्यान रखोगे, बोलो कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन में, बोलो क्या,
अगर पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है बोलो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तो पहले इसको बोलो क्या बनाएंगे, प्रॉपर, एंड देन वी अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। एग्री और नॉट? पक्की बात, फिनिश कर दो यहां पर।